10 दिशाएं हैं, जिसके साधना का रथ 10 दिशाओं में दौड़ता हो, उसी का नाम दशरथ है। कई परिभाषा, लेकिन संतान नहीं। आज भी लोगों को यह भी कहा जाता है कि भैया संतान, आज के लोगों को संतान नहीं होगा तो कथा सुनेंगे, सोखा क्या दौड़ेंगे, जल्दी जो देख कौनो भूत टोना है कलश। एक गांव में सोखा सोखैती कर रहा था, या आकाश बांधो पाताल बांधो, 7 समुद्र पार बांधो, सुखैनिया 2 लाठी सोखवा के मरलस। आकाश पाताल बांध नौलस, घर में टाटी नाई बनलस, पिल्ला रोटी लेके भाग। हर गाँव में सोखा होता। आज स्थिति यही बनी है। आज महाराज दशरथ बेचैन है कि संतान होगा, आएगा कैसे। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अब वह बेचैनी दूर कैसे हो रही है कि एक बार राजा दशरथ ने जब आईना उठाया, धरती पर शासन करते जब चौथा चरण आया, कान के समीप बाल सफेद हुआ, बोले अब तो चौथा चरण आ गया। और चौथा चरण में, अब 3 चरण में हम नहीं कुछ कर पाए तो चौथा चरण में क्या कर पाएंगे। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है। अब तो उम्र बीतते बीतते आ गई अपने चरण में, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे, बीती जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, 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 होता बुढ़ापा का बसन धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है धीरे धीरे, चली जा रही है ऊपर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आज जग में तुम आकर प्रभु को भुलाया, जग में तुम आकर प्रभु को भुलाया, जग में तुम आकर प्रभु को भुलाया, माया की नगरी गले में फंसाया, माया की नगरी गले में फंसाया, माया की नगरी गले में फंसाया। कर लो भजन प्यारे सरजू के तीरे, चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है धीरे धीरे। यह जिंदगी अपने अंतिम पड़ाव पे जा रही है। रो पड़े राजा दशरथ, क्या करें। आइए, एक बार भोर 5 बजे सुबह में पुत्र अभाव में चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ सरजू की तरफ बढ़ रहे थे। अब डूब मरे। पड़ोसियों का मेहना बड़ा चोट लगती है। महर्षि वशिष्ठ ने देखा आंख में आंसू है।
राजा दशरथ से पूछे इधर कहाँ? बोले दशरथ महाराज आज इस शरीर की अंतिम गति देंगे। वशिष्ठ ने पूछा कारण बताओ। बोले पुत्र अभाव में। उन्होंने चैलेंज दे दिया, कहा धरहूं धीर धरहूं धीर होई है सुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। ये महर्षि वशिष्ठ की चुनौती है। सचमुच यदि विद्वान मिल जाए तो वह वकालत ऐसा करेगा सच्चे दरबार से कि फैसला अनुकूल दे देगा। जैसे दीवानी में वकील करते हैं, यदि जितना बढ़िया वकील करेंगे उतना ही अनुकूल फैसला ले आएगा। वशिष्ठ ने कहा धरहूं धीर। कुंडली उठाए महर्षि वशिष्ठ तो पुत्र लिखा ही नहीं है। उन्होंने चैलेंज दिया, घबराओ नहीं, धैर्य रखो। एक फूल के लिए अपनी अंतिम गति की व्यवस्था सोच लिया और तेरे आंगन के 4 कोने में 4 फूल खिला कर दम लेंगे। थोड़ी धैर्य रखो। इतने में महर्षि वशिष्ठ का चरण महाराज दशरथ पकड़कर रोने लगे और कहने लगे, मेरे गुरुदेव। कर लिए चरण कमल गुरुदेव का और उन्होंने कहा विधि विधान में जो नहीं लिखा है तेरे पास होगा। हमारे शास्त्रों में तो यही व्यवस्था आई है। आप कथा क्यों कराते हैं? मत कराइए। जो लिखा है, बहुत लोग कहते हैं पूजा क्यों करें, कथा क्यों सुने, 1 लाख 2 लाख क्यों खर्च करें। जो लिखा है होगा वही, तो हाई क्यों पच्चड़ में पड़े? होने दो। लेकिन इसकी भी व्यवस्था है। कैसे होगा? जब विधि विधान ही सब कुछ होता। एक चीज नोट कर लीजिए, विधना ने जो लिख दिया, यहाँ बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंत, हरि राई घटन तिल बहे रहियो जीवन मिशन। विधना ने जो टाकी मार दिया वो टलता नहीं है, पहला प्रमाण। इसी के संबंधित दूसरा प्रमाण हम आपको और दे दे। देवर्षि नारद ने कहा है, कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिट निहार। देवता सुर नर मुनि मिटाने वाला पैदा नहीं, जो विधना टाकी मार दिया। 2 प्रमाण। और तीसरा और ले लीजिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, 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 होई है सोई जो प्रमाण हुआ। और चौथा और ले लीजिए, पार्वती अपने विवाह में जब भगवान शिव पहुंचे विवाह करने तो छाती पीटकर दुल्हा देखकर मैना रोकर गिर पड़ी। तो पार्वती जी ने क्या कहा कि ऐसे बिचारी जन सोचहु माता, असो न डरई जो रचई। आप क्यों रो रही हो? जो विधाता मेरे भाग्य में लिखा होगा वही। 3 प्रमाण 4 प्रमाण हुआ। 5वां ले लीजिए, रावण भी कहा नर के करयापन बध बाटी, विधाता जो लिखा हो तो होगा वही।
ये तमाम प्रमाण है, लेकिन यह एक चौपाई तूफान की तरह उड़ा रही है। इन 4-5 प्रमाणों को कहा क्या, कहा जाओ तप करई कुमारी तुम्हारी, तुम भाभी मेट सकही त्रिपुरारी। यदि आप यज्ञ करें, भगवान की कथा सुन